सिंपल है, 10th क्लास पासिंग जो भी है उसे ये अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपका एक ही पेपर होता है जिसमें मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, हिंदी आती है और करंट अफेयर्स आता है। हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग एक गवर्नमेंट की वैकेंसीज की बात करते हैं। ये परमानेंट जॉब रहेगी और कंप्लीटली ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर है, तो मीन्स ये दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब रहेगी और इसका नेचर परमानेंट रहेगा। इसमें आपकी जो वैकेंसीज निकल के आई है उसकी पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ्स। तो इसका मतलब यह है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ्स के लिए दिल्ली गवर्नमेंट रिक्रूट करना चाहती है, तो उसके लिए इन्होंने 500 प्लस जॉब निकाली हुई है। इसकी एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ 10वीं पास है, तो अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जॉब की लोकेशन आपको दिल्ली में ही देखने के लिए मिल जाएगी। अगर फॉर्म फिल करने की मैं बात करूं तो इसके फॉर्म फिल 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक आप फॉर्म को भर सकते हो। और फीस की बात करें, फॉर्म फिल करने की फीस क्या है, तो जो जनरल बच्चे हैं और ओबीसी बच्चे हैं उनको फॉर्म को फिल करने के लिए 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। और अगर कोई बच्चा है जो SC ST है या फिर कोई महिला कैंडिडेट हैं तो उनके लिए ये फॉर्म टोटली फ्री रहेगा। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आई होप सब लोग जो भी 10वीं पास हैं वो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, पेपर देना पड़ेगा आपको कुछ इसमें एक, तो उसमें वही जो चीज़ें कॉमन सी पूछी जाती हैं, जैसे मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, इंग्लिश पूछी जाएगी, हिंदी पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा और करंट अफेयर या जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। तो ये सेक्शंस इसमें पूछे जाएंगे। और भी कुछ डिटेल्स हैं कि एलिजिबिलिटी में एज कौन से एज से लेकर कौन से एज तक लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई भी कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ तसल्लीपूर्वक। देखिए, ये मैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, ये दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि 3/2024 कंबाइन एग्जामिनेशन है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, और ये आप फॉर्म भर सकते हैं 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको इसी के सामने जाना है, व्यू पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, लिंक मैं आपको दे दूंगा। और आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डाउनलोड पे जाना है। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने PDF खुल के आ जाएगी। तो बस इसी PDF में सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। मैं इंपॉर्टेंट एक एक करके आपको बता देता हूँ। फॉर्म आप 8/2024 से लेके मतलब 8 फरवरी से लेके 8 मार्च तक फॉर्म को भर सकते हैं। तसल्ली पूर्वक भरिएगा और सही भरिएगा। आपकी जो पोस्ट रहेगी वो मल्टीटास्किंग स्टाफ रहेगी। और देखिए यहाँ पे कितनी पोस्ट निकली है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में इन्होंने अलग अलग दे रखा है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में, सोशल वेलफेयर में, ट्रेनिंग में और प्रिंसिपल अकाउंट्स में, इतनी इन्होंने अलग अलग पोस्ट दे रखी है। टोटल मिला जुला के जो वैकेंसीज इन्होंने दे रखी है वो 500 प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये टोटल वैकेंसीज इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दे रखी है। तो 500 से ज्यादा वैकेंसीज हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा और आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे भी एक चीज और देख लीजिए कि किस में इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज दे रखी है और अलग अलग, जैसे SC के लिए अलग, OBC के लिए अलग, EWS के लिए अलग अलग दे रखी है। तो देख लेते हैं और इसमें क्या क्या चेंज की एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पे लिखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट पास। देखो 10वीं क्लास पास आपको होना पड़ेगा। अगर आप 10वीं क्लास पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिजायरेबल नील है, एसेंशियल नील है, डिजायरेबल नील है, मतलब आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई भी अप्लाई कर सकता है जिसने 10वीं क्लास पास कर रखी है। एज की अगर मैं बात कर लेता हूं, अगर आपकी उम्र 28 से लेकर 27 वर्ष है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एज जनरल वालों के लिए है। जो जनरल कैंडिडेट है वो 18 से 27 साल में अप्लाई कर सकते हैं। OBC 18 से लेके 30 तक अप्लाई कर सकते हैं और SC ST कैंडिडेट 18 से लेके 32 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि OBC और SC ST कैंडिडेट के लिए कुछ रिलैक्सेशन होता है एज में, तो आप इसमें जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना। तो बस यही है जो इन्हें, और सबका देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में है तो सबकी जो क्वालिफिकेशन है और वो सारी सेम है और एज क्राइटेरिया भी सबका सेम है, 18 से 27 जनरल के लिए, बाकी 3 साल बढ़ा देंगे OBC के लिए, 5 साल बढ़ा देंगे SC कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दे रखी हुई है। अब आगे चलते हैं, जो और इंपॉर्टेंट डिटेल है इसी के अंदर ये PDF में, ये सारी डिटेल सेम है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग इन्होंने लिख रखा है बस। ठीक है, अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है जो मैंने आपको बता दिया। आज आपको एज वही होना चाहिए आपका और आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने लिंक पे क्लिक करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। बट उससे पहले कुछ और देख लेते हैं जो इन्होंने कुछ बोला हुआ है। देख लीजिए, इन्होंने रखा हुआ 100 रुपीज ओनली एप्लीकेशन फीस पेमेंट देके। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप कोई भी बच्चा जनरल कैटेगरी या OBC से बिलोंग करता है तो उसका 100 रुपया फॉर्म लगेगा। बट अगर आप SC हैं, ST हैं और कोई महिला कैंडिडेट हैं तो उसके लिए फॉर्म फ्री है, तो आप उसको भर सकते हैं। SC ST और महिला कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फ्री है। अगर आप जनरल से हैं या फिर OBC से हैं तो आपको 100 रुपया देना
पढ़ सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं जो ये पेपर होगा उसमें पेपर में क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें सिर्फ एक ही पेपर होगा, आप ध्यान में रख लीजिए, टियर 1 जिसे हम बोलते हैं। तो उस एक ही पेपर में आपको क्या क्या आएगा, कैसे कैसे क्या करना, देख लीजिए। यहाँ पे टियर 1 पेपर आपको लिया जाएगा, 2 घंटे का पेपर होगा, 200 MCQs होंगे, 200 मार्क्स होंगे। और यहाँ पे देख लीजिए आपके पेपर में पूछेंगे क्या क्या। आपके पेपर में यही पूछेंगे, पहला इन्होंने पूछना है जनरल अवेयरनेस जो 40 मार्क्स का होगा। फिर अगला इन्होंने पूछना है जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, भी 40 नंबर की। फिर मैथमेटिक्स 40 नंबर का, हिंदी 40 नंबर की, इंग्लिश 40 नंबर का। तो ये बेसिकली इन्होंने ये पूछना है, ये इन्होंने दे रखा है। और 2 घंटे का आपका पेपर होगा और 200 मार्क्स का ये पेपर दिया जाएगा और आपके 200 MCQs होंगे। तो ये टोटल ये आपके सामने है, आपको यही पढ़ के जाना है। जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपेयर करते हैं वो यही हमेशा प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप आपने ये प्रिपेयर पहले भी किया होगा, अगर नहीं किया तो भी आप भर सकते हैं, पेपर दे दीजिए। ठीक है, तो यही आपका पेपर में आएगा, इसमें एक ही पेपर होगा, यही पेपर आपको, इसी पेपर से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, ये सारी वही है कि इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज में आएगा आपका पेपर, ये सारी डिटेल्स उन्होंने रखी हुई है। तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको देनी होगी, तो आप कौन से में क्या है, पर पहले पेपर दे लीजिए उसके बाद पोस्ट। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शंस की अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मोड ऑफ सिलेक्शन एक ही तौर पे होगा कि पहले आपका टेस्ट होगा, उसमें जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उसी बेस पे इन्होंने सिलेक्ट लेना है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिजर्वेशन बेनिफिट। तो जिसका जैसा रिजर्वेशन है उसको तो मिलेगा, जैसे SC के लिए रिजर्वेशन, ST के लिए रिजर्वेशन होता है, तो वो उन्होंने बोल रखा है कि वो वही रूल चलेगा जो रिजर्वेशन का रूल चलता है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन देख लीजिए प्लीज, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PW के लिए 10 साल, अलग अलग यहाँ पे है, तो आप इस हिसाब से आप देख लेंगे। ठीक है, देख लीजिए हाउ टू अप्लाई कैसे करना। आपको अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना, ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा है, ऑफिशियल वेबसाइट पे से क्लिक करेंगे, मैं लिंक दे दूंगा, आप यहाँ पे आ जाएंगे। और जैसे आप यहाँ पे आएंगे उसके बाद में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, क्लिक न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से भरना है, कोई भी गलती नहीं चाहिए। जैसा आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में लिखा एज इट इज हु बहू वैसे ही सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। और इन्होंने यहाँ पे बोल भी रखा है कि आपको अच्छे तरीके से ही भरना है, जो यहाँ पे दिया गया है उसी हिसाब से आपको भरना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में मेंशन किया गया है। जो भी आपके रोल नंबर है 10th क्लास की मार्कशीट में, वही आपको उसी तरीके से रोल नंबर भरना है। ठीक है, आगे पीछे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, जितना रोल नंबर बोला गया है उतना ही रोल नंबर आपको भरना है। ठीक है, और आपको अपनी ईमेल आईडी बिल्कुल सही देना है, मोबाइल नंबर सही देना है, ताकि अगर वो कभी OTP आए या कोई डिटेल्स आए तो आप उसमें भर सके। देख लीजिए, सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है अकॉर्डिंग टू योर 10th क्लास मार्कशीट, जैसा आपने 10th क्लास की मार्कशीट में लिखा है एज इट इज वही भरना है। अपनी तरफ से मैडम सर कुछ ऐड नहीं करना है, आप लिखा डू नॉट प्रीफिक्स एनीथिंग। ठीक है, ये याद रख लीजिए। फिर आपको अपना नाम दोबारा रे एंटर करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है जैसे आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में है। ठीक है, उसके बाद ये आपको 10th क्लास का रोल नंबर भरना है, ईयर ऑफ पासिंग भरनी है, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनैलिटी अपने पिताजी का नाम, फिर अपनी माताजी का नाम, अगर आपका कोई स्पाउस है तो उसका नाम भरना है। और फिर आपको मोबाइल नंबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको 0 या 91 मोबाइल नंबर में ऐड नहीं करना, सिर्फ मोबाइल नंबर डालना है आपको। फिर ईमेल आईडी, दोबारा ईमेल आईडी और OTP भी यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद में ये सारी चीजें आपको देखिए ये मांगा हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप अपनी आधार डाल दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, आधार कार्ड से ही इनको सुविधा भी रहेगी। तो आप आधार कार्ड की अपनी सारी डिटेल्स यस करके यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको भर देना है। ठीक है, ये याद रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपना पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं, तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पे देख लीजिए, जो भी जनरेट करना होगा जनरेट करके फिर इस पे क्लिक करके फिर प्रीव्यू करना है, उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तो बस आपको यही सारे काम करने हैं और यही सारे काम आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शिद्दत से भरना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स होकर भरना है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टा पे भी उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, हम आपकी मदद कर देंगे। या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे भी स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, तो भी मैं आपकी मदद कर दूंगा। ठीक है, तो आपको इस फॉर्म को पूरा अच्छे तरीके से भरना है, बिल्कुल रिलैक्स होके, और सारी डिटेल्स वैसे ही भरनी है जैसे 10th क्लास का आपका मार्कशीट में गिवन होगा। कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है जो 10th क्लास पास है। ठीक है, तो आई थिंक बस फॉर्म यही था और आपको इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। और इसका पेपर एक्सपेक्टेड है कि मई या जून तक में हो जाए। ठीक है, और उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को भी तैयार कर लीजिए।